Hello students and friends, welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to read class 10th unit 4 reading C Daddy's Enduring Script। आज हम कक्षा 10वीं के डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इसकी लेखिका है, राइटर हैं अमारा भवानी देव। आइए पढ़ते हैं हम इस स्टोरी को कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है और किसके बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी, डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट, पापा की स्थायी हस्तलिपि स्क्रिप्ट। Seated in our drawing room, Daddy quietly wrote into the night, the green ink from his fountain pen, turning thoughts into words in his beautiful handwritings. Seated in the drawing room में बैठकर डैडी क्वाइटली रोट, यानी कि पापा जी जो है लिखते थे, इन टू द नाइट, रात्रि में, द ग्रीन इंक from his fountain pen, turning thoughts into words in his beautiful handwriting। हरे स्याही से वो जो है अपने फाउंटेन पेन के द्वारा लिखते थे और क्या करते थे, टर्न करते थे, मोड़ते थे, बदलते थे। किसको बदलते थे? थॉट्स इनटू वर्ड्स, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने सोच को शब्दों में पिरोते थे और उसको अपने ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से लिखते थे। My mother and little sister would be fast asleep in the bedroom। और जो मेरी माँ थी और मेरी छोटी बहन थी वो जल्दी सो जाते थे बेडरूम में। But I sat huddled in the blanket on the cane chair opposite his desk and watched। But I sat huddled in the blanket। लेकिन मैं क्या करती थी? मैं जो है बैठती थी हडल्ड इन द ब्लैंकेट, यानी ब्लैंकेट को ओढ़े हुए, हड़बड़ी में मैं जो है या ब्लैंकेट को ओढ़ के मैं बैठी रहती थी। ऑन द केन चेयर, केन का जो चेयर होता है उसमें बैठी रहती थी। कैसे? अपोजिट हिज डेस्क एंड वॉच्ड, मैं जो है पापा जी जहाँ बैठे होते थे उसके जस्ट सामने बैठती थी और उनको जस्ट वॉच, देखती थी। इट वॉज इन 1960s, यह जो है 1960 के दशक की बात है। We lived in चेन्नई, हम जो है चेन्नई में रहते थे। In a smiling modest house with whitewashed walls and green windows, a big garden around it and an inviting porch। अपने घर के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है कि in a smiling modest house, एक मध्यम घर में हम रहते थे जहाँ क्या था? वाइट वॉश्ड था, दीवारें जो है सफ़ेद रंग से पुती हुई थी। एंड ग्रीन विंडोज, यानी हरे जो है खिड़कियां थी। बिग गार्डन था, आसपास जो है बहुत ही अच्छा घर हमारा जो है रहता था, वातावरण बहुत ही अच्छा वहाँ का था। टू हेल्प मेक एंड्स मीट, माई पेरेंट्स हैड रेंटेड आउट हाफ द हाउस। टू हेल्प मेक एंड्स मीट, यानी अपने घर चलाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था? माई पेरेंट्स हैड रेंटेड आउट हाफ द हाउस, आधे घर को हम लोगों ने किराए पर दे रखा था। डैडी वॉज अ फ्रीलांस राइटर कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज टू तमिल मैगजीन्स एंड स्क्रिप्ट्स फॉर फिल्म्स, although the films offer were few and far between। डैडी वॉज अ फ्रीलांस राइटर, यानी कि वो फ्रीलांस का मतलब स्वतंत्र लेखक थे। कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज, कंट्रीब्यूट करते थे, सहायता करते थे, लिखते थे शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। टू तमिल मैगजीन्स, तमिल के अखबारों के लिए, एंड स्क्रिप्ट्स फॉर फिल्म, फिल्म के लिए स्क्रिप्ट्स भी वो लिखते थे। एल्दो द फिल्म ऑफर्स वर फ्यू एंड फार बिटवीन, वो बताते हैं कि फिल्म के लिए जरूर लिखते थे लेकिन ज़्यादा उनको ऑफर्स नहीं मिलते थे, कुछ कुछ जो है ऑफर उनको प्राप्त होता था और कभी कभार होता था। Before I was born, मेरे जन्म से पहले, he had once held a steady, well paying job
उनका जो है अच्छा खासा जॉब था। उनको जो है त्रिवेंद्रम में एज मलयालम न्यूज रीडर के रूप में वो काम करते थे, उनको अच्छा पेमेंट भी मिलता था, और उनका नाम जो है नगरकोइल के पद्मनाभम, नोन टू ऑल इंडिया रेडियो लिसनर इन केरला। केरल में जो है सभी लोग उनके नाम को जानते थे। He had suddenly resigned from AIR to pursue his relentless passion, his dream for being a writer. उन्होंने अचानक क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया फ्रॉम AIR, ऑल इंडिया रेडियो से, टू परस्यू हिज रिलेंटलेस पैशन, अपने पैशन को, अपने लक्ष्य को, जुनून को। उनका जुनून क्या था, बिकमिंग अ राइटर, मुझको राइटर बनना है। इस उद्देश्य से उन्होंने न्यूज रीडिंग का काम छोड़ दिया। Among Daddy's early friend in Chennai were actors Gemini Ganeshan and Nagesh, the comedian. और उनके जो प्रारंभिक दोस्त थे वो चेन्नई में रहते थे और एक्टर थे। जिमनी गणेशन और नागेश कॉमेडियन थे वो। गणेशन कंटिन्यू टू विजिट अस इवन आफ्टर ही बिकम फेमस। उनकी लड़की बताती हैं कि गणेशन जो थे वो जो है फेमस, प्रसिद्ध हो गए थे, इसके बाद भी हम लोगों से वो मिलने के लिए, विजिट करने के लिए, मिलने के लिए जो है आया करते थे। आई वुड लुक आउट स्टार स्टक एज हिज ब्लू फिएट ड्रोन इन। मैं जो है उनको देखती थी, वो अपने ब्लू फिएट गाड़ी में जो है अंदर आते थे। He would tease my handsome dad, calling him Mappillai, Tamil for bridegroom, and the two would go on talking shop. और वो जो है जब भी आते थे मेरे पिताजी को क्या करते थे, टीज करते थे, चिढ़ाते थे, कहते थे कॉलिंग हिम मापलई। इसका मतलब जो है तमिल में ब्राइडग्रूम यानी कि वर या दूल्हा होता है। इस प्रकार वो जो है उनको अक्सर बुलाते थे। एंड दे वुड गो ऑन वॉक शॉप, और वो जो है टॉकिंग शॉप पर चले जाते थे, यानी कि बातें करते हुए दुकान पर चले जाते थे। वन थिंग डैडी हैड गेन्ड अर्ली फ्रॉम हिज राइटिंग वॉज मम्मी। वो बताती हैं कि एक चीज मेरे पिताजी को लिखने से पूर्व प्राप्त हुआ, लेखन के पूर्व प्राप्त हुआ, वो कौन थी, हर मम्मी, उसकी मम्मी उनको मिल गई थी। एज इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट एंड एविड रीडर, वो क्या थी, इंग्लिश में लिटरेचर में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, और एविड रीडर यानी कि उनको पढ़ने के प्रति बड़ा ही लगाव रहता था। शी वॉज अ फैन ऑफ डैडीज मैगजीन स्टोरीज, और मेरी जो मम्मी थी वो मेरे पिताजी के स्टोरीज की, जो कहानी वो लिखते थे, उसकी बहुत बड़ी फैन थी। द टू बिकेम पेन पॉल्स, मेट एंड गॉट मैरिड। वो जो है बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, पेन पॉल्स बन गए, कलम वाले मित्र बन गए, यानी एक दूसरे को पत्र लेखन करते थे। मेट एंड गॉट मैरिड, मिले और उनका जो है विवाह भी हो गया। एल्दो द डो-आइड ब्यूटी फ्रॉम बैंगलोर वॉज नो ब्राह्मण लाइक डैडी। और उन्होंने बताया एल्दो द डो-आइड ब्यूटी फ्रॉम बैंगलोर वॉज नो ब्राह्मण लाइक डैडी। वो बताती हैं कि मेरी माँ कैसी थी, डो-आइड यानी कि यहाँ पर मृगनयनी, उनकी आंखें जो है बड़ी सुंदर थी, उनकी माँ बहुत सुंदर थी, लेकिन और कहाँ से थी वो, फ्रॉम बैंगलोर से थी। वॉज नो ब्राह्मण नहीं थी, और मेरे डैडी ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने विवाह किया। इट वॉज अ ह्यूज लीप ऑफ द फेट टू मैरी इंटरकास्ट इन दोज डेज। उन दिनों जो है इंटरकास्ट मैरिज करना, अलग अलग जाति में विवाह कर लेना, ये जो है नहीं होता था, तो ये बहुत ही परेशानी का सबब था, फिर भी उन्होंने किया। आरंट यू स्लीपी, क्या तुम नहीं सोई हो? नो, आई वुड मम्बल, although I would often doze off in the chair, and he would carry me to bed next to mum. वो बताती हैं कि मुझको पूछते थे, है ना, मैं उनके सामने बैठे रहती थी, तो वो पूछते थे कि क्या तुम नहीं सोई हो? तो मैं कहती थी, I would mumble, although
आई वुड ऑफन डोज ऑफ इन द चेयर। वो बताती हैं कि कई बार ऐसा होता था कि मैं तो जो है उनको देखते देखते सो जाती थी। तो क्या करते थे वो? डोज ऑफ, सो जाती थी। द चेयर, ही वुड कैरी मी टू द ही वुड कैरी मी टू बेड नेक्स्ट टू मम, और वो जो है मुझको मेरे माँ के पास जो है ले जाके मुझको सुला देते थे। आई वुड रीम ऑफ वाइट पेपर filled with green writing and of valiant heroes, good always triumphed over evil and that's heroes were always good। वो बताती हैं कि मैं तो सो तो जाती थी बट आई वुड ड्रीम, मुझको स्वप्न आता था। और स्वप्न में क्या आता था? ड्रीम ऑफ रिम्स ऑफ वाइट पेपर, कई रिम जो है मुझको वाइट पेपर दिखाई देते थे, फिल्ड विद ग्रीन राइटिंग, और वो उसमें क्या भरे होते थे? हरे शब्द भरे हुए होते थे, हरे राइटिंग उसमें लिखे होते थे। एंड ऑफ वैलियंट हीरोज, साहसिक जो है उसमें हीरोज की कहानियां होती थी। गुड ऑलवेज ट्रिम्फ्ड, और जो अच्छे होते हैं वो हमेशा, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है ओवर एवल, बुराई पर। एंड डैडीज हीरोज वर ऑलवेज गुड, और मेरे पापा के हीरो तो हमेशा अच्छे ही होते थे। When I was 10, he gave me a Harper Lee's novel, To Kill a Mockingbird, a rather new book then. जब मैं 10 वर्ष की थी, he gave me a Harper Lee's novel, उन्होंने हार्पर लीज के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास, नॉवेल जो है उन्होंने मुझको दिया। उसका नाम क्या था? टू किल अ मॉकिंग बर्ड। और ये कैसी स्टोरी थी, कैसी नॉवेल थी? अ रेदर न्यू बुक, जस्ट न्यू बुक देन, उस समय उसी समय आने वाली, उसी समय छपी हुई यह जो है किताब थी। जस्ट वन स्टोरी लाइक दैट इज इनफ फॉर लाइफ टाइम। और ये उन्होंने मात्र एक लिखा था, लेकिन कैसा लिखा था? इतना जबरदस्त उन्होंने लिखा था, इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था कि उनको जीवन भर, यानी उनको प्रसिद्धि दिला गया वह नॉवेल, और उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ही सेड, उन्होंने कहा, आई सेंस्ड द लॉन्गिंग इन हिम, मैं जो है उसकी बातों को इस प्रकार समझी, छिपी बातों को समझी। He had a body of work by then, but a big hit eluded him. उनके पास जो है काम तो अत्यधिक काम थे, लेकिन a big hit, यानी कि वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे। The novel made a great impact on me and how right daddy was. इस नॉवेल ने जो है मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला, और मेरे पिताजी कैसे लिखते हैं यह जो है मुझको समझ में आया। हार्पर ली नेवर रोट अनदर नॉवेल येट बिकम अ लेजेंड विथ हर ओनली बुक। और हार्पर ली ने उसके बाद दूसरी उपन्यास नहीं लिखी, लेकिन सिर्फ एक कविता ने, एक किताब ने जो है उनको लेजेंड बना दिया, महान बना दिया। Summer nights daddy would regale us with tales about the film Suits. Summer nights, गर्मी के रातों पर, छुट्टियों पर डैडी वुड रिगल यानी मनोरंजन करना, वार्तालाप से मनोरंजन करते थे। वो हमको कहानियां बताते थे। विथ टेल्स अबाउट द फिल्म शूट्स, फिल्म शूटिंग के वो जो है हमको कहानियां बताकर हमारा मनोरंजन करते थे। ही वॉज अ गुड मिमिक विथ हिज रेडियो स्टार्स वॉइस एंड वॉज एन एक्सलेंट एक्टर हिमसेल्फ। और वो कैसे थे? ही वॉज अ गुड मिमिक, मिमिक का मतलब होता है मिमिक्री करना, दूसरे की आवाज़ निकालना। तो वो जो है बहुत ही अच्छा आवाज़ निकालते थे। विथ इस रेडियो स्टार्स वॉइस, रेडियो में जो सुपरस्टार लोग थे उनकी जो है वो आवाज़ें निकाल कर हमारा मनोरंजन करते थे। एंड वॉज एन एक्सलेंट एक्टर हिमसेल्फ, और वो स्वयं भी हिमसेल्फ, वो खुद जो है कैसे थे? एक्सलेंट, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। एंड आई वुड साई what a wonderful thing it is to be a writer। और मैं जो है आहें भरती थी, शाई करते थी, आहें भरती थी कि what a wonderful thing it is to be a writer, कि एक राइटर बनना, लेखक बनना जो है कितना ही गौरव की बात है, आश्चर्य की चीज है, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा मैं मानती थी। On Sundays and holidays I would go
up to the attic where I hid my journal and write endless stories of my own. और संडेज को, रविवारों को और जितने भी हॉलीडेज होते थे, छुट्टी के दिन होते थे, आई वुड गो टू द एटिक, एटिक है ना अटारी पर मैं जाती थी, वेयर आई हिड जर्नल, जहाँ पर मैं अपनी पत्रिकाओं को, अपनी डायरी को, जहाँ पर मैं क्या करती थी, हिड करती थी, छुपा कर रखती थी, एंड राइट एंडलेस स्टोरीज ऑफ माई ओन, जहाँ पर मैं खुद भी अंतहीन एंडलेस स्टोरीज लिखती थी, वहां पर मैं जाती थी. When Daddy wrote scripts for Telugu producers, they would be in English. मेरे डैडी जब लिखते थे स्क्रिप्ट्स तो कैसे होते थे, किनके लिए लिखते थे, तेलुगु प्रोड्यूसर्स के लिए, तेलुगु निर्माताओं के लिए जब वो लिखते थे तो दे वुड बी इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में होते थे. समटाइम्स ही वुड आस्क मी फॉर अ पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड विच आई वुड सप्लाई. वो बताती हैं कि समटाइम्स, कई बार he would ask me for a particular English word. कई बार जो है वो कुछ शब्दों के लिए इंग्लिश वर्ड मुझसे पूछते थे, which I would supply, जिसको मैं उनको बताती थी. My heart would swell with pride that I was a part of his writing. और जब मैं उनको बताती थी, my heart would swell, यानी मैं गर्व से, विथ प्राइड, यानी मुझको जो है बड़ा सम्मान महसूस होता था, गर्व महसूस होता था कि मैं भी क्या हूं, आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज राइटिंग, मैं उनकी लेखनी का हिस्सा हूं, यह सोचकर मैं जो है गर्वान्वित महसूस करती थी. माई सिस्टर अनुराधा एंड आई स्टडीड इन चेन्नईज होली एंजल्स कॉन्वेंट, अ मोस्ट एक्सक्लूसिव स्कूल विच माई फादर कुड इल एफर्ड. वो बताती हैं कि मेरी सिस्टर अनुराधा एंड आई स्टडीड, मैं पढ़ती थी चेन्नई के होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल पर, जो कि मोस्ट एक्सक्लूसिव स्कूल था, उत्कृष्ट स्कूल था. बट कैसा था वो, एक्सपेंसिव भी था, महंगा स्कूल था. विच माई फादर कुड इल अफोर्ड, यानी उनको जो है खर्चा उठाने में बड़ी परेशानी होती थी. स्टिल ही वांटेड अस टू स्टडी एंड स्पीक इंग्लिश वेल. एंड एंटाइटलमेंट he would say. वो बोलती हैं, बताती हैं कि मेरे पिताजी जो है खर्च नहीं उठा पाते थे, फिर भी स्टिल ही वांटेड, वो चाहते थे अस टू स्टडी, वहाँ पढ़ें, एंड स्पीक इंग्लिश वेल, वो चाहते थे कि हम इंग्लिश अच्छे से बोलें. एंड एंटाइटलमेंट, अपने अधिकार से वो कहते थे. देन वन डे आई हर्ड माई पेरेंट्स विस्पर excitedly of an lucrative offer that had come to daddy for a Telugu film. One day, एक दिन की बात है, I heard, मैंने सुना, my parents whisper, वो फुसफुसा रहे थे, बातचीत कर रहे थे धीरे धीरे, excitedly, उत्सुकता से, of an lucrative offer, lucrative यानी लाभदायक एक ऑफर उनको मिला था, had come to daddy, मेरे पिताजी को मिला था, for a तेलुगु फिल्म के लिए. At last he would be rich, अंततः वो जो है अमीर बन जाएंगे, ऐसा जो है उनको लग रहा था. एंड मॉम हैड प्रॉमिस्ड मी, और मम्मी ने मुझको प्रॉमिस किया, वायदा किया था, अ रेड फ्रॉक, सम स्टेशनरी एंड अ न्यू डॉल. और जब वो अमीर बन जाएंगे तो उनको जो है रेड कलर का फ्रॉक मिलेगा, लेखन को सामग्रियां मिलेंगी, और अ डॉल, एक गुड़िया भी जो है उसको खरीद कर देंगी. इस प्रकार उसकी मम्मी ने कहा था. तो बच्चों, स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक. अगले वीडियो में हम इसका बाकी पार्ट पढ़ेंगे, देखेंगे क्या वो अमीर बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं, आगे क्या होता है, हम अगले वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, जरूर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और जिन साथियों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे अगले वीडियो को देख सकें. धन्यवाद.